चलो दोबारा से बता देते हैं थोड़ा सा। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, उसमें सीधा सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या, जब ब्याज पे भी क्या लगे, ब्याज लगे। एक ऐसा समय जिस समय के बाद जो आपका ब्याज है वो मूलधन में जुड़ने लगे, वही क्या कहलाती है, ब्याज करने की गणना होती है। कैसी हो रही है, हाफ ईयरली हो रही है, वार्षिक हो रही है, तिमाही हो रही है, 8 माही हो रही है, वो डिपेंड करता है। ठीक, फिर हमने तुमसे बोला था, मेथड्स बताई थी कुछ हमने कि बहुत सारी मेथड्स हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने की। उनमें से दो मेथड क्या है, दो मेथड के बारे में हम आपको बता दें। जैसे एक कोई भी एग्जांपल ले लिया, मान के चलो हमने ले लिए 20,000 रुपए, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इधर पे कितना ले रहे हैं, 10% ही ले ले रहे हैं, और समय कितना ले ले रहे हैं हम, 3 साल ले ले रहे हैं, या 3 कंपाउंडिंग ले ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी वार्षिक ही रख रहे हैं। तो पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था कि भाई इसको फ्रैक्शन से कर लो। फ्रैक्शन से करने का मतलब क्या है, सिंपल तरीका होता है, 20,000 थे, यदि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं तो एक साल बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो राशि कितनी गुना होगी, 11/10। एक बार है तो एक बार, दो बार होता तो दो बार, और 3 बार होता तो 3 बार। आप इसको सॉल्व कर लो, 0 0 0 0 आता पूर्ण टोटल 1331 इंटू में कितना आ जाता, 20। तो उसको सॉल्व कर लेते आप तो कितना हो जाता, 26 62 0। ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ये फ्रैक्शन पहला। या तो ऐसे कर लो कि मूलधन का इतना 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 बराबर में इतना, वैसे धन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था भैया, 11/10 है, 11/10 से 3 बार प्रोसेस हो रही है तो उसको 11/10 कर दो ऐसे। ठीक है, इसको बोलोगे तुम 1331, इसको बोलोगे तुम 1,000। ये क्या है, ये बोलोगे आप प्रिंसिपल। ये वाली चीज क्या है, ये होगा आपका अमाउंट, मिश्रधन। ब्याज कितना लग गया आपको, ब्याज लग गया आपको 331 का। तो हमारे अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल 1,000 बनाया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 20,000। तो यदि 20,000 1,000 को रिप्रेजेंट करता है तो 1,000 से भाग दे दिया तो पहुंच गए 1 पर, रेशियो पे। अब हमें यदि ब्याज निकालना होता तो कितने से गुणा कर देते, 331 से। अगर हमें ब्याज ना निकाल के क्या निकालना होता, मिश्रधन, तो हम कितने से गुणा कर देते, 1331 से। सिंपल तरीका है, एक रेशो निकाल लो भैया, एक टॉफी कितने की आती है इतना निकाल लो, 50 टॉफी निकाला तो 50 का गुणा कर देंगे, 100 निकाला तो 100 का गुणा कर देंगे। चाहे तुम इसको ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख लेते कि 10 से कितने हो रहे, 11, 10 से कितने हो रहे, 11, 10 से कितने हो रहे, 11। इनको आपस में गुणा करो 1,000, ये 1331, जो तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो, कोई समस्या नहीं। एक तो था ये तरीका। दूसरा तरीका क्या था दूसरा तरीका था भैया, डायरेक्ट रेट निकाल लो। 10% के हिसाब से 3 साल ब्याज लगना है तो सिंपल इंटरेस्ट तो पता है 10% के हिसाब से 3 साल में 30% होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 30% नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो सक्सेसिवली लगता है। वो कैसा लगता है, सक्सेसिवली, मतलब ब्याज पे भी क्या लगता ब्याज लगने लगता है। तो फिर तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि यदि आपको 2 साल का निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, a + b + a × b/100। और अगर 3 साल का भी हो या 4 साल की हो तो इसी फॉर्मूले को 2-3 बार लगा दो। ठीक है, और 3 साल का निकालना है तो वो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, लेकिन हमने इसी का थोड़ा अपडेट वर्जन बताया था कि ये हो जाता है 2r डॉट में r²। यहाँ केवल 2 डिजिट फिल करना है, जो 2 डिजिट होगा वो बस रख लो, बाकी जैसे इसी को ले हम 10% के हिसाब से 2 साल में का नहीं पता, 3 साल का पता। अच्छा, 3 साल का भी निकल के आता है, क्या होता था वो, 3r डॉट 3r², r का क्यूब। यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 3 अंक, और सॉरी 2 डिजिट ही फिल करना है। ठीक, एग्जाम्पल में हम बस से बोले कि 10% के हिसाब से कितना लगेगा, तो सिंपल तरीका होता है 10% 3 प्रकार से वो लगना है। तो या तो किसी चीज को 10% बढ़ा लो 3 बार, या फिर हम आपसे बोले कोई एक ऐसा नंबर बनाओ जो तीनों 10% के बराबर हो, तो वो क्या होगा, इनको सक्सेसिवली सॉल्व कर लो। यही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ले। 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। 10 × 10/100 तो कितने हो गए, 21%। अब इसको ले लो और किसको ले लो, इसको ले लो, तो 21 और 10 कितने हो गए, 31। इसका गुणा करोगे तो 210/100 मतलब 2.1, तो कितना आ जाएगा, 33.1%। तो या तो किसी चीज को या तो 10% बढ़ा दो, या फिर डायरेक्ट उसका कितना निकाल लो, 33.1%। दोनों से आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना आपको निकालना है। अच्छा, यही जो है, यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। 30% हो रहा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1 क्यों हो गया, क्योंकि ब्याज पे भी क्या लग जाता, आपको ब्याज लग जाता। डन। अच्छा, चाहो तो आप ये 3 वाले से भी डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। देखो, 2 वाले से सॉल्व करा तो पहले 2 को सॉल्व करा, फिर उत्तर आया, इसको लिया। 3 वाले से भी निकल के आ जाता है। अब हम तुम्हें 3 वाले का और एक बार लॉजिक बताए दे कैसे निकलता है। पीछे ही से स्टार्ट करते हैं।
आर का क्यूब करोगे, आर का क्यूब कितना होता, मतलब 10 का क्यूब करोगे, 10 का क्यूब कितना होता 1000। 1000 के केवल कितने डिजिट फिल करोगे 2, क्योंकि हमें 2 ही भरना है। 10 कहाँ जाएगा हासिल में, ठीक है भाई, 10 कहाँ जाएगा हासिल में। अब होगा आर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता 100, 100 इंटू कितना करोगे 3, 100 का कितने 300, 300 में ये 10 जोड़ोगे तो कितने हो गए 310, 310 के कितने लिखोगे केवल 10, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट फिल करने, एक कहाँ जाएगा कैरी में, ये लगा लिया दशमलव, ठीक है भाई। हाँ सॉरी 310 था ना, 310, तो 3 कहाँ जाएगा आपका कैरी में, 10 दिया कितने हो जाएंगे 30, 30 में 3 जोड़ने से कितने हो गए 33, 33.100 आ गया, 0 दशमलव के बाद कोई मतलब होता नहीं, तो आ गया 33.1। समझ गए, जरूरी नहीं है ये 10% वाला हो, 15% वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, ट्राई करो 15 वाला। हाँ फॉर्मूला से बताओ 3 साल में कुल कितना ब्याज लगेगा, 2 साल का बता दो, 3 साल का नहीं, 15% के हिसाब से डाल दो। तो फिर तुम लोग बताइए 3 साल में 15% के हिसाब से कुल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। पता इस बैच की सब गंदी आदत है, क्लास की जब शुरुआत होती ना पहला चैप्टर, तब ही सब गायब होते हैं, और फिर हम मो देखा था पूरे चैप्टर में। 15% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, ये डायरेक्ट है, चाहो तो ऐसे कर लो, अदरवाइज 15 15 15 तो 2 पहले सॉल्व कर लेना, फिर जो उत्तर आए और वो आए उसको ले लेना, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है 15%, 15% और 15%। तो हमने क्या बोला, यदि 3 वाला लगाना है तो वो है, अदरवाइज इन दोनों को सॉल्व कर लो इससे, और फिर जो उत्तर आए वो, और जो ये, इन दोनों को सॉल्व कर लो, बताओ आंसर कितना आएगा। थोड़ा बहुत तो देखें भाई कैसे, तुम लोग ये सामने की कुर्सी ठीक करो पहले तो अच्छे से, थोड़ी पास रख लो चाहे, है ना। मैंने आंसर पूछा है, समथिंग नहीं पूछा। हाँ तो कौन हम तुम और अगला ने जाके रखे, जाओ पथरा बाहर जाके रोड पे झाड़ू लगाओ। हाँ तो कौन सो कौन मजूदी कौन कछु और करने, अपन जो ही करने। हाँ 47 नहीं आएगा इतना तो, 45 58 भी नहीं आएगा। 15% तो नॉर्मली 15% के हिसाब से यदि 3 साल लगे तो कम से कम 45% तो लगेंगे, इससे ज्यादा लगेगा। हाँ 52.8 कुछ क्या, हाँ ठीक है। और किसी का आया कुछ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तुमसे बननी चाहिए है ना। इक्यावन ठीक है, कितना आया 51, इधर तुम्हारा कितना आया 8375। चलो ठीक, और किसी का आया, चलो ठीक हम करवाएं, सब लोगों ने अलग अलग निकाल लिए। अब यार हम पता है इसमें कुछ नहीं कर सकते, सबसे मेन तो ये है पहला तो, है ना, इसको तुम्हें खुद करना पड़ेगा। हमने तुम्हें आइडिया दे दिया कि 15% है, 15% है, 15% है। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है 15% के हिसाब से 3 साल में कितना लग जाएगा 45%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने आपको दिया है फॉर्मूला, या तो वो 3 वाला डायरेक्ट लगा दो, अदरवाइज इस वाले को 2 बार लगा दो, ठीक है। इस वाले को कितने बार लगा दो 2 बार। तो पहले इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं। 15 15 कितने हो गए 30 हो गए 30, यहाँ पे 15 इंटू 15 कितना होगा 225, बटे में कितना आएगा 100, तो 2.25, तो 30 में 2.25 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 32.25, पक्का। तो इन 15% और 15% के हिसाब से 2 साल में आपको 32.25% का लाभ ब्याज लगेगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है, ठीक। अब एक बार इसको और इसको और सॉल्व करना है, ऐसे ही ना,
ठीक, तो इसका और इसका क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे। इसको और इसको जोड़ा तो 32 और 15 कितने हो गए, 47, 47.25 प्लस इसका और इसका गुणा 32.25 इंटू 15 बटे कितना आएगा 100, ये हटेगा तो 2 जीरो और आ गए। इतनी सिचुएशन और है, a इंटू बी अपॉन 100, इसका डेसिमल हटाया तो हो गया भाई काम। अब इसको तुम्हें क्या करना था, प्रॉपर सॉल्व करना था, तो करते हैं भाई। करा था तुम लोगों ने ये सॉल्व, 47.25 तो अब इधर नहीं पता मैं कितना आ रहा, अपन देखते हैं। देखना 25 से ऊपर वाला नंबर घटेगा तो ये 25 से नीचे वाला नंबर, ये 100 है ना, तो हम एक काम करते इसको ऐसा 100 लिख देते ताकि तुम्हें थोड़ा सा ठीक लगे, है ना। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये कट पूरे तो नहीं कट रहे, ये 25 से कटेगा, फिर 100 से तो वैसे भी नहीं कट रहा, रहने दो 100 कट रहा है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आगे कट रहा कि नहीं। 25 से कम 25 हो गए 7 और 2, 25 दूनी 50, 25 नम्मा, फिर कहाँ कट रहा, तो हम क्या बोल रहे थे, और हाँ तो वही तो हम तुम लोग से बोल रहे थे। इसका गुणा टोटल करने पर कितना आया था, क्योंकि लास्ट में फिर तुम्हें वही आएगा ना, 32 25 का 15 में गुणा करना था, और 100 2 और 2 4 जीरो के बाद क्या, 4 के बाद दशमलव लगाना था, तो कितना आया था गुणा करने पे 48 375, और एक इतनी के बाद तुम्हें क्या लगाना है, दशमलव। ठीक है, सिंपल तरीका था। क्या है तरीका, इस 32.25 का 15 में क्या करना था, गुणा, ये है, तो 15 में तुम जैसे ही गुणा करोगे इतना आएगा, और 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। अब तुम्हें इसको जोड़ना था, ठीक है, तो ये है 47.25 और अगला कितना है 4.83, ये तो 8 आ गया, ये 10 आ गया, ये 52 आ गया, 52.08%, यही आपका आंसर है। इतना ही ठीक था, इतना तुम लोग से बनना चाहिए, कैलकुलेशन हम कुछ नहीं कर सकते ना, बड़ा भाग तुमसे आना चाहिए, नहीं है तो सीखो। काय से, 3 वाले से, उससे जल्दी आएगा, नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हें क्यूब वगैरह याद है तो। ठीक है, इसलिए तो वो लिखवाया है, 2 साल के लिए है 2r r स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर और r का क्यूब, 2 डिजिट के बाद आपको फिल करना है। हाँ आओ, ठीक है भाई, और तुम इनको भी जोड़ दो, 7 5 स्वांगे भी आ जाए 7 5। ठीक है भाई, अब ये हम इसको बार बार तुम्हें नहीं सिखाने वाले, आपके पास फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट यूज करो। देखो अगर मान के चलो आ गया, देखो मान के चलो आ गया 12% और 12%, बता 12% के हिसाब से 2 साल में कुल कितना ब्याज लगेगा, सीधा सोच लो यार, क्या है पता, एक होता है 2r, एक होता है r स्क्वायर, या फिर वो लगा दो, है भाई ये चीज, तो 2 डिजिट पल्ला है, तो 12 स्क्वायर कितना होता 144, 144 की कितना लिखोगे, केवल 44, एक कहाँ जाएगा कैरी में, 12 दूनी 22, सॉरी 24, 24 और एक कितने हो गए 25, 2 वाला ये है, 3 वाला हम तुम्हें पहले ही बता चुके। ठीक है भाई सर, हाँ इसको आप ऐसे करके बताना, इस बारे में कौन से वाले से, ये वाला 3r, चलो ठीक है करा दे रहे हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, 3r स्क्वायर और r का क्यूब, करें हम 15% के हिसाब से 3 साल का डायरेक्ट निकाल है। ठीक है, तो r का क्यूब, 15 का क्यूब क्या होता 3375, केवल हमें कितने डिजिट लिखने हैं 2, तो ये लिखेंगे 75, 33 कहाँ जाएगा कैरी होगा। ठीक है, अब r का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर करते कितना आता है 225, 225 इंटू 3 करेंगे, 225 इंटू 300 आ गया 675, इसमें जोड़ दो तो ये हो गया तुम्हारे 708, तो केवल कितने लिखेंगे 08, 7 कहाँ जाएगा कैरी में, 15 तिया 45, आर का मान 15 होगा ना, 15 तिया 45 और 7 जोड़े से कितने हो गए 52। ठीक है भाई, है ना, तो ऐसा होता है कि हमें पहली बात वो तीसरा वाला याद नहीं रहता, तो हमें थोड़ा सा 2 तो हमें हमेशा याद होते हैं क्योंकि हमें वो सॉल्व नहीं करना पड़ता,
तीसरा अपन जल्दी निकाल लेते हैं, तो हम वो यूज नहीं करते वो ये आर वाला, बाकी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। और वो भी हमने मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से बनाया हो, है ना, वो वही है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार बराबर होती है, तो जहां ए और बी था वहां आर आर कर दिया तो वो सेकंड वाला बन गया, और 3 वाला हमने फॉर्मूला बताया तो वहां 3 बार आर कर दिया तो वो बन गया, है ना। सिंपल सी बात निकल के आती है। क्या सुनना अच्छे से सुनो, आप यदि 2 साल के लिए निकालना है, 2 बार के लिए निकालना हो कंपाउंडिंग कुल कितनी होगी, तो एक ये तरीका है, ये आप परसेंटेज में पढ़ के आए हो, इसी को हमने थोड़ा अपडेट करा तो आ गया 2r डॉट में r स्क्वायर। बताओ कहां से बना ये, देखो यहाँ r रखेंगे, यहाँ रखेंगे, r और कितने हो गए 2r, यहाँ r इंटू r रखेंगे r बटे 100, तो 2 अंकों के बाद 2 जीरो है तो नीचे 2 अंकों के बाद लगाएगा, ठीक है। 3 वाला क्या होता था, 3 वाला ये ऐसा होता था ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, प्लस में कितना आएगा ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100, और इसी को अगर हम थोड़ा सा अपडेट करें तो ये आता था 3r स्क्वायर और एक r का क्यूब, सही है, डन। अच्छा 4 बार आ गया जैसे तो 10%, 10%, 10% और 10%, तो दो करके इसको सॉल्व कर लो, कौन से वाले फॉर्मूले से, इसी से कर लो या इससे कर लो, जो तुम्हें लगे ठीक। 21%, अब इसका भी कितना आएगा 21%। अच्छा इनको और इनको सॉल्व कर लो अब, है ना, तो 4 वाला हो जाएगा। डायरेक्ट कितना होगा, सीधी सी बात है, कंपाउंड निकालना है, वो है आपका ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ठीक है, ठीक है, हो गया। 2 मेथड अब हमें लगता है कि तुम्हें से आती होंगी, अपन और प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 2 गई। तीसरी मेथड क्या है, ट्री मेथड। नॉर्मली हम इसका यूज नहीं करते, है ना, ट्री मेथड का, लेकिन ये थोड़ा सा हमें अगली वाली मेथड समझाने में आसानी देता है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी अगली वाली जो मेथड है ना, उसको समझाने में थोड़ी ज्यादा अच्छी मदद कर देता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि वो इधर का उधर हो जाए तो फिर समस्या होने लगती है। अब सुनना अच्छे से। अच्छा इतनी सी बात, इस मेथड को पढ़ने से पहले इतनी सी बात तो पता है कि ब्याज क्या लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब ब्याज पे भी क्या लगने लगे, ब्याज, उसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, डन है। गेट लगा दो, ठीक है। ट्री मेथड थोड़ा ध्यान से सुनना, आप पैसे ले रहे हैं फिर से वही 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्योंकि निकालना आसान है ना। समय कितना ले रहे हैं फिर हर 2 साल, चलो 3 साल कर ले रहे हैं, पहले 2 साल के लिए बता रहे, फिर इसी को अपडेट कर देंगे, 3 साल कर देंगे, फिर इसी को और अपडेट कर देंगे तो 4 साल कर देंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा आप हमें ये बताओ, 2 साल का ब्याज निकालना है, ये है पहला साल, ये है आपका दूसरा साल, सबको दिख रहा होगा, हो गया 2 साल। तीसरा साल और होता तो हम तीसरा साल यहाँ लिख देते, चौथा साल होता तो यहाँ लिख देते, ठीक है। अभी 2 साल के लिए सुनो, 8% के हिसाब से 10% ब्याज लगना है, तो बताओ अगर हम 8000 रुपए का 10% के हिसाब से ब्याज लगना है तो आपसे बोले कि बता पहले साल के, ये हो गया भैया आपका पहले साल का ब्याज, किसी को कोई समझ? अच्छा पहले साल जितना ब्याज लगा है दूसरे साल उतना ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो कॉमन सेंस ही बात है भैया। यदि पहले साल 800 रुपए मिला है तो सिंपल इंटरेस्ट तो 800 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो दूसरे साल 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, बोलो हाँ की ना, ठीक है भाई। अरे यार कोई ना यूट्यूब चालू कर लो, देख ला बस कौन बंदा है। दीक्षा
यूट्यूब चला लगू को, उसको नहीं पता था। उनको थोड़ी पता चलता, वो YouTube पे 4-5 ऑप्शन आते हैं ऊपर, तुमने कभी देखे होंगे वो। हाँ, वही उस पर यदि क्लिक कर दो तो फिर चलन लगाते हैं। हम ये पासवर्ड डाल रहे हैं यार, अक्सर होते हैं सो। चलो छोड़ो, मजाक की बात खत्म। इधर देखो, 2 साल के लिए था भाई। पहले साल फिर से सुनना, 8,000 का 10%, पहले साल 800 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी कम से कम 800 रुपए ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अच्छा आप हमें ये बताओ, जो पहले साल 800 रुपए का ब्याज आया है, क्या इस पे ब्याज लगेगा अगले साल? खुद के साल तो नहीं लगेगा, लेकिन अगले साल तो लगेगा ना। कितना लगेगा? 10%, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगी ना। तो 800 का 10% अगले साल ब्याज देना पड़ेगा ना। तो कितना रुपए ब्याज दोगे? 80। इस 800 का 10%। बात खत्म हो गई, ये हो गया 2 साल का ब्याज। अब सुनना ये अच्छे से, ये है अकेले पहले साल का ब्याज। ये दूसरा, ये जो पूरा लिखा है ना, ये अकेला है दूसरे साल का इंडिविजुअल ब्याज। हम आपसे बोले पहले साल कितना ब्याज लगा? 800। हम आपसे बोले दूसरे साल कितना ब्याज लगा? तो 880। हम आपसे बोले दोनों साल कितना ब्याज लगा? तो सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो? जोड़ दो। 2 साल में तो किसी को कोई समस्या नहीं, पक्का। अब इसी बात को हम 3 साल के लिए लेके जाते हैं। तो फिर से देखते हैं भाई, पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 800। अच्छा पहले साल 800 रुपए ब्याज मिला, तो कम से कम दूसरे साल भी 800 और तीसरे साल भी 800 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 3 साल हो गए तो 3 साल, और 4 साल होते तो 4 साल, पक्का। अब हमें पता होता है कि सर जो ब्याज होता है उस पे अगले साल भी आपको क्या मिलने लगता है? ब्याज। अगले साल, लेकिन खुद की साल में नहीं, अगले साल में। आप हमें ये बताओ, क्या इस पे ब्याज लगेगा? कितना? इसका 10%, जो कि कितना आएगा? 80। अच्छा क्या इसी साल लगेगा कि इस साल भी देना पड़ेगा? अगले साल भी देना पड़ेगा ना। तो 800 का कितना? फिर से 10%, कितना आएगा? 80। इस 800 का आपने दूसरे साल भी ब्याज दे दिया, इसी 800 का आपने तीसरे साल भी ब्याज दे दिया, बात खत्म हो गई। चौथे साल होता तो इसको इधर भी दे देते ब्याज, ठीक है। अब इस वाले 800 पे आओ, क्या इस 800 का ब्याज इसी साल लगेगा? नहीं भाई, ब्याज तो अगले साल जुड़ जाता ना। तो इस 800 का ब्याज लगेगा कितना परसेंट? अरे यार 10%। कितना? 10%। तो इसका 10% कितना होता? इसका 10% होगा आपका 80, ठीक है। इसका ब्याज दे दिया। अच्छा इसका भी लगेगा क्या? कितना? 10%, कितना आएगा? 8। हो गया, तीनों साल हो गए। इस 800 का खुद के साल तो ब्याज दोगे नहीं, इधर भी नहीं दोगे, इधर भी नहीं दोगे, इधर भी नहीं दोगे। हम आपसे बोले क्या लिखा है? ये लिखा है पहले साल का ब्याज। ये क्या है? अकेले दूसरे साल का ब्याज। ये क्या है? अकेले तीसरे साल का ब्याज। हम आपसे बोले ये पूरा क्या है? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। आपने सॉल्व करा था पीछे 8000 वाला। 800 800 800 हुआ 2400, 2400 और 240 हो गया 2640। 26 में 8 जोड़, 2640 में 8 जोड़ कितना? 2648। हमने पीछे सॉल्व करा था क्या? देखो यहाँ कहीं सॉल्व करा था मैंने। 8% वाले लिए थे ना हमने? नहीं करा, इतना ही आया होगा कुल मिला के। सॉल्व करोगे तुम किसी मेथड से, इतना आएगा। समझ गए? बिल्कुल समझे। फिर से एक बार फिर से बता रहे, फिर हम 3-4 साल के लिए बताएंगे। फिर से सुनना, एक बार में सुनना, और है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। भाई पहले साल 800 ब्याज मिलेगा, तो कम से कम इतना 800 तो तीनों साल मिलेगा ही मिलेगा। 4 साल होते तो चौथे साल भी 800 मिलता, ठीक। अब इस 800 को पकड़ो और हर साल ब्याज दे दो, जितने साल है।
कितना परसेंट लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10%। तो इस 800 का 10% यहाँ 80, इसी 800 का 10% इधर कितना होगा 80। आपने दूसरे ब्याज दे दिया, तीसरे साल भी ब्याज दे दिया, इसकी बात हो गई खत्म। ठीक, अब इसकी सुनो, इसका इसी साल ब्याज लगेगा क्या? नहीं, अगली साल जाके ब्याज लगेगा। कितना परसेंट? 10%। तो ये 10% कितना होता है इसका? 800 का 10% कितना हो जाएगा? 80। और इसका 10% कितना होगा? 8। ये होगा 3 साल। मान के चलो 4 साल होते तो 4 साल होते तो आपको जितने भी रुपए हैं सबको चौथी साल में आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, क्योंकि ब्याज पे भी क्या लगता है? ब्याज। शुरुआत से करें, चौथी साल बताओ इस पे ब्याज लगेगा कितना? 10%। कितना? नंबर नहीं बोला करो, परसेंटेज बोला करो भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है। तो इस पे कितना लगेगा? 10%। कितना आएगा? 80। सही है। क्या आपको इस पे ब्याज देना पड़ेगा चौथे साल? कितना दोगे? 10%। कितना आएगा? 80। आपको इसका ब्याज देना पड़ेगा कितना? 10%। कितना आएगा? 8। इसका ब्याज देना पड़ेगा कितना? 80। इसका 8 रुपए ब्याज, इसका 8 रुपए ब्याज, इसका 10% जो कि कितना होगा? 0.8। समझ गए दत्ता? ठीक है, 5वें साल होता तो इन सब का 5वीं साल अगले साल फिर भेज देते। ठीक है, ये है आपकी ट्री मेथड, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्याज। ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते है ना, लेकिन संसार में है ऐसी मेथड, पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, हमें अगली मेथड पढ़ानी पड़ती है, इसलिए ये मेथड हम यूज करते हैं। तो चौथे साल वाली अपन बात नहीं कर रहे हैं, बाकी समझ गए कि कैसे निकालते हैं। आपको हर एक इंडिविजुअल का अगले साल क्या देना पड़ता है? ब्याज। और ब्याज कितना दोगे? जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। पक्का? फिलहाल हम इसी को थोड़ा सा इसमें बताना चाहते हैं, सुनना क्या क्या बताना चाहते हैं। ये जो ऊपर लिखा है ये वाली लाइन, अगर आप इन सब को जोड़ दो तो ये वाली चीज कहलाती है सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल ले लिया हमने, यहाँ 4 साल कर लिए, 4 ही साल पे बता दिया। यदि इन सबको जोड़ दो, यार तो 800 का ही नहीं लिखे हमने, सबसे पहले 800 तो लिखे ही नहीं है ना, वो भूल गए थे ना, क्योंकि हर साल 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो पहली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। हर साल 800 800 800 800 800 हो गए। ठीक, अच्छा अगर हम ये पूरा निकाल दें, देखो ये वाला ये है अकेले पहले साल का ब्याज, ये क्या है? अकेला दूसरे साल का, ये है अकेला तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का, और ये अकेला चौथे साल का ब्याज। डन? पक्का? अच्छा अगर हम पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल इन सबको जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? अगर हम इस सबको जोड़ दें तो ये मिलेगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो हाँ कि ना? ठीक है भाई, ऊपर वाली लाइन अकेली जोड़ी तो मिला सिंपल इंटरेस्ट, सबको जोड़ दिया तो मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा अगर हम आपसे बोले कि यहां पे ये वाली चीज क्या है? ये CI तो पूरा है, तो अकेली ये लाइन बताओ इतना, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिख रहा है सबको? भाई पहली लाइन कंपाउंड इंटरेस्ट है पूरा, सॉरी पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट है पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऊपर वाली लाइन घटा दे तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। कभी कभार सवाल ऐसा भी पूछेगा कि एक ही सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछेगा और उनका अंतर पूछेगा। ठीक है, तो वहां ये फिर बेस्ट हो जाती है। डन है? पक्का? लिख लो ट्री मेथड, यूज नहीं करेंगे हम, हमें अगली मेथड बतानी है, फिर से बता रहे हैं अगली मेथड बतानी है, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, साफ नहीं करेंगे। लिख लो पक, कब ने लिखा तुम जीवन में? हाँ तो अच्छे से लिख लो। ये पता प्रैक्टिस नहीं आएगी, और देख के नहीं लिखना, कृपया करके खुद लिखना। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो देख लेना। अच्छा ले लियो, लो
और अगर तुम्हें दोबारा देखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो दोबारा से मांग लेना हमसे ना। सीधी सी बात है, हर एक नंबर को पकड़ो और उसका अगले साल ब्याज देना है, और जब ये नहीं कि अगले ही साल देना, और आगे साल हो तो और भी देना है, इतनी सी बात पकड़ बस याद रखना। जैसे हमने इस नंबर को पकड़ा, तुम पीछे तो ब्याज देंगे नहीं, खुद के साल में तो ब्याज देंगे नहीं, कहाँ देंगे आगे। इसका कितना 10% और 80 का 10% कितना होता 8। हमने नंबर ऐसे लिए ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए उनका, है ना। क्या 3 साल में कितना आ रहा? 26-48 जोड़े थे। कैसा कौन सा ब्याज है? हाँ, इसी का 80 हो गया, इसी का इधर भी देना पड़ेगा, इसी का इधर भी देना पड़ेगा। हर एक नंबर को पकड़ो, अगले साल ब्याज दे दो। ऐसा होने करियो 800 सब में 80, पहली लाइन भली रिपीट कर दो 800 वाली, फिर नहीं करना रिपीट, है ना। हाँ, अब तो बना लोगे। सही है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा कम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लिखा है, इतनी हमें जरूरत नहीं है ना। तीन साल में कर रहे हैं, उतना ही में समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा साफ सुथरा सा लग रहा होगा, वहां पे कुछ ज्यादा हो गया था। ठीक है, देखो इधर पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो तो ये जो बचा है ये है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 3 ब्याज दिख रहे होंगे, अच्छे से देखो कितने ब्याज दिख रहे हैं टोटल, 3 ब्याज। कौन कौन से 3 ब्याज दिख रहे हैं? 3 नंबर दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा होगा 800, 1 2 और एक और 3। 800 कितने बार है? 3 बार 800। ठीक है, 80 कितने बार है? 1 2 3। 80 भी कितने बार है? 3 बार। और ये केवल 1 8, ये 8 कितने बार है? केवल 1 बार। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा नोटिस करो तो अगली मेथड बता रहा है हमें ना, ध्यान से सुनना। ये 80 क्या है? आप बोलोगे सर ये है 8000 का 10%, ऐसा ही, यही तो निकाला था तुमने। 8000 क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल? अच्छा ये 80 क्या है? इस ब्याज पर ब्याज, ऐसा ही। और ये 8 क्या है? इस वाले पर ब्याज, जहां 80 होगा उसका 10% निकालो तो कितना? 8 आया। तो आपने क्या देखा, ये जनरेशन वाइज जनरेशन नहीं चल रहा है, ये है प्रिंसिपल का ब्याज, ये नंबर क्या है? ये है ब्याज का ब्याज, और ये देखो ये वाला नंबर, ये है ब्याज के ब्याज का ब्याज। जनरेशन वाइज जनरेशन चल रहा है। बड़े पापा नहीं, परदादा, दादा, दादा के बाद को आए पापा, पापा के बाद लड़का, फिर पोता पोती, ऐसे। तो इनको हम जनरेशन वाइज ब्याज बोल सकते हैं। ये है फर्स्ट जनरेशन का ब्याज जो आपका प्रिंसिपल पे डायरेक्ट लगा, ये है सेकंड जनरेशन का ब्याज जो ब्याज पे ब्याज लगा, और ये है तीसरे जनरेशन का ब्याज जो ब्याज के ब्याज पर ब्याज लगा। एक आध और, अगर हमने वो 0.8 निकाला था यहाँ, ये वाला, ये किसका निकला था? इसका ना, फोर्थ का। अगर हम एक और ले लें तो ये 0.8 होगा, तो ये ब्याज के ब्याज का ब्याज है, तो ये फोर्थ जनरेशन का ब्याज है।
पहले तो आप जनरेशन समझ गए कि जनरेशन एक्चुअल में क्या है, पक्का समझ गए, है ना। अब आपको इसको थोड़ा देर के लिए भूल जा, बस इतनी सी बात याद रखना कि ब्याज को हम जनरेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो अगली मेथड का नाम डालो रेशो मेथड। सबसे शानदार और सबसे फास्ट यही मेथड आंसर देगी, रेशो मेथड। ठीक है, सबसे शानदार और सबसे खतरनाक नहीं, मतलब सबसे सरल, सही है, टिपिकल नहीं है, सरल है, रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड होती क्या है, पहले हम तुम्हें इसका सिनेरियो चित्र बना दें। एक होता है प्रिंसिपल, जो उस पे ब्याज मिलता है, जो भी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, मान के चलो आर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जो ब्याज मिलता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन का ब्याज। इस पे जो फिर से तुम R% निकालोगे तो ये होता है सेकंड जनरेशन का ब्याज, जो हम अभी पीछे सॉल्व कर रहे थे। इस पे जो फिर से अगर तुम R% निकालोगे तो ये होगा तुम्हारा थर्ड जनरेशन का ब्याज, और इस पे फिर से तुम जो निकालोगे वो होगा तुम्हारा फोर्थ जनरेशन का ब्याज, R%। ठीक, तो ये जनरेशन बाई जनरेशन है, जब ब्याज पे ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है। कैसे, ऐसे 800 का 10%, 80 का 10%, 8 का 10%, 0.8। तो जब ब्याज का ब्याज ऐसे वाले, तो इनको जनरेशन बाई जनरेशन बोलते हैं। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब सुनो, अब आपको कुछ रेशो याद करने हैं। ये रेशो क्या है, 2 साल के लिए रेशो होता है 2:1। बताया दे रहा है कैसे आता है 2:1। देखो, अगर मान के चलो ये सवाल 2 साल के लिए होता तो ये कितना होता है, इतना। तो ये है फर्स्ट जनरेशन का ब्याज, दिख रहा सबको। और ये कितने, कौन से जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन। ये कितने बार आया और ये कितने बार आया, तो यही लिखा है 2:1। ठीक है, अच्छा ये 3 साल के लिए होता तो 3:3:1। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन और ये फोर्थ जनरेशन। 3:3:1। देखो अच्छे से, जब भी 3 साल हुए थे तो फर्स्ट जनरेशन के बाद जो 800 है वो कितने बार आया था, 1 2 3 आया था। अच्छा ये 80 सेकंड जनरेशन के बाद कितने बार आया था, 1 2 3। और थर्ड जनरेशन के बाद ये 80 8 कितने बार आया था, केवल 1 बार, पक्का। तो इसका जो रेशो आया 3 साल के लिए वो कितना आया, 3:3:1। अब बात करते हैं 4 साल के लिए। 4 साल के लिए होता है 4 6 4 और 1, 4 6 4 1। देखो अच्छे से, इसमें है चौथा वाला। आप हमें ये बताओ, फर्स्ट जनरेशन के बाद जो कि 800 है वो कितने बार आया, 1 2 3 4 हो गए। अब देखना सेकंड जनरेशन के बाद 80 है ना, वो कितने बार आया, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये ऊपर 6। अब तो विश्वास होगा, हम नहीं बता रहे बार बार है। ये 4 6 4 1। 5 साल के लिए क्या होता, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं। 1 फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 5 और फिर का हो गया फिफ्थ जनरेशन। निकालने का तरीका बता रहे तुम्हें, सबको सबके निकालने का तरीका बता दे रहे। 11 का स्क्वायर कितना होता, 11 का स्क्वायर होता है 121। ये पीछे के नंबर बस लिखे हैं। 11 का क्यूब क्या होता, 13 31। ये पीछे के नंबर लिखे हैं। 11 पे 4 की घात का मान कितना होता, 14 641। ये लिखे हैं पीछे के नंबर, ठीक है। अच्छा हमने तुम्हें 10% वाले रेशियो याद करवाए थे। अच्छा 10% में 2 साल में कितना ब्याज लगता बताओ, 21%। ये वही तो लिखा है 21। अच्छा 10% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज लगता, 33.1। ये वही लिखा है। 4 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज लगता, 4641। कल बताया था हमने 4641 मतलब 4641। 5 वाला मैंने दिखाया नहीं, 5 साल का कभी आता भी नहीं। याद करने के लिए हमने आपको 2 तरीके दे दिए, ठीक है। एक तीसरा तरीका सुन लो अगर तुम्हें जरूरत है तो। कैसा, देखना ये तो याद कर ही लोगे,
ठीक है, इसके आगे समझना कि एक लिखा है सबके आगे, वो प्रिंसिपल होता है, वो लिखते नहीं है। देखो ये वाला एक नहीं लिखा, ये वाला एक, ये नहीं लिखा हमने, ठीक है, देखना अच्छे से। एक चौंकाते हो, एक में दो जोड़ा तो कितने हो गए? 3। अब इसको छोड़ दो, 2 में एक जोड़ा से कितने हो गए? 3। बात खत्म। अब इधर फिर से एक लिख दो, लिख दिया। 3, एक में 3 जोड़े से कितने हो गए? 4। अब इसको छोड़ दो, 3 में 3 जोड़े से कितने हो गए? 6। अब इधर आ गए, इसके आगे एक लिखा रहता ना, तो 3 में एक जोड़े से कितने आ गए? 4। हो गई खत्म। इधर एक चौंकाते हो, एक में 5 जोड़े से, एक में 4 जोड़े से कितने आ गए? 5। 4 में 6 जोड़े से कितने आ गए? 10। 6 में 4 जोड़े से फिर से कितने आ गए? 10। 4 के आगे एक होगा ना, एक 4 जोड़े से कितने आ गए? 5। इतनी सारी मगजमारी बता दी, अब तो याद कर लीजिए कैसे होगी, है ना, कोई एक तरीके से। रेशो लिख लो। अब हम तुम्हें इसका एंड रिजल्ट बता रहे हैं, एक्चुअल में सवाल कैसे करना है। हो जाएंगे तो अच्छी बात है। एक मेथड बस तो रह गई, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने लगती है, ट्राई करेंगे जल्दी हो जाए। वो जीपी वाली, याद होना चाहिए ना, रेशो याद होने चाहिए। ये चित्र बना लेना, ये जनरेशन क्या है वो समझ जाओगे, है ना। प्रिंसिपल का पहल जो ब्याज मिलेगा वो होता है फर्स्ट जनरेशन का ब्याज। जब ब्याज पे ब्याज लगे तो वो सेकंड जनरेशन के ब्याज, जब ब्याज के ब्याज पर ब्याज लगे तो वो तीसरे जनरेशन के ब्याज, जब ब्याज के ब्याज के ब्याज पर ब्याज लगे तो फोर्थ जनरेशन का ब्याज। लिख लिए भाई, कोई रह गया? ठीक, देखो इधर ट्री मेथड से हम कबू नहीं करवे वाले सवाल, ठीक है, अगर होगी इच्छा तो एक आध दो करवा देंगे। इसी का जब इतना सा, देखो यार इतना सारा लिखना पड़ेगा यार। अब अपन देख रहे हैं, अच्छा इससे 3 साल का कितना निकाला था? 2648, इतना ही ना, इस मेथड से निकालते हैं। तो ये 8000 रुपए है, 3 साल के लिए निकालो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट, और वो कितना है? अरे यार समय कितना ले ले? 3 साल, ठीक है। इस पे ब्याज लगेगा 10%, कितना आएगा? 800। इसका 10% 80, इसका 10% 8। ये फर्स्ट जनरेशन के बाद 3 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये हो गया 2400, ये हो गया 240, ये हो गया 8, सबको जोड़ दिया 2648, ये आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना सा करना था। 800 का 10% 800, इसका 10% 80, इसका 10% 8। एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान के चलो एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 20,000, यही ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10%, समय कितना था? 3 साल, अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी था, ठीक। इसका 10% कितना होगा? 2000, इसका 10% 200, इसका 10% 20। अच्छा 3 साल के लिए रेशो क्या होता? 3:3:1। ये कितने हो गए? 6000। ये कितने हो गए? 600, सो गए 6600, और ये कितने हो गए? 20। कितना आ गए? 66:20। कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ ये मिश्र धन है, ये क्या है? मिश्र धन 6620। भैया प्रिंसिपल 20,000 था, इतने रुपए हो गए, कितने का ब्याज मिला? 66:20 का, सही है। एक आध सवाल लिख लो यार तुम, और यार अब मेथड है, 2 सवाल हो गए, एक 8000 वाला, एक 20,000 वाला। हाँ भूल जाओगे यार, क्योंकि थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। तो आपकी अब हो गई फाइनली तीसरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। हम ज्यादातर इसका यूज कर लेते हैं। ट्री मेथड का थोड़ा अपडेट फॉर्म है ना। नोट में नीचे एक बात लिखनी है, पहले इतना लिख लो।
का लिखना है, पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा आपको सीक्रेट। नहीं, हम तो बता देते। लिखा? लिखो, यह मेथड केवल पूरी कंपाउंडिंग के लिए बस लगाई जाती है। यह मेथड केवल पूरी कंपाउंडिंग के लिए बस लगाई जाती है। पूरी कंपाउंडिंग से मतलब, पूरी कंपाउंडिंग से मतलब हम तुम्हें बता दे रहे हैं, साल नहीं, टाइम्स, हाँ जैसे साल ही समझ लो, फिर बाद में बताएंगे, है ना। पूरी कंपाउंडिंग के लिए ही लगाई जाती है। मतलब जो ईयर है ना, 2 साल पूरे होने चाहिए, 3 साल पूरे ही होने चाहिए, 4 साल पूरे ही होने चाहिए, 5 साल पूरे ही होने चाहिए, बस इसकी एक लिमिटेशन है। नहीं अर्धवार्षिक में भी लगा लेंगे, सब जगह लगा देंगे। महीने में आ गए तो टेंशन का ले रहे हैं अपन, आगे सब कर रहे हैं, ठीक है, सब कर लेंगे अपन। फिलहाल विश्वास रखो हम पे तुम्हारे, है ना। हो गया भाई, तीसरी मेथड कंप्लीट। अब आते हैं चौथे पे, गूगल जीपी मेथड। जीपी मेथड में हमने क्या, चौथी लास्ट आई है, पांचवी नहीं होगी। फॉर्मूला वो तुम लोग करना, किताब में भी होता है फॉर्मूला से, ठीक है। चौथी मेथड है, चौथी मेथड क्या है भूल गए यार, हाँ जीपी मेथड बोल सकते हो आप, कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट आर इन जीपी। जीपी मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, पहले तो गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है वो समझो, फिर पता चलेगा कि गुणोत्तर श्रेणी, फिर तो अपन कर पाएंगे। एक अभी हम थोड़ी तुमसे बोले कि समांतर श्रेणी क्या होती, जिनमें अंतर कैसा हो, समान हो। जैसे हम तुमसे बोले 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, तो ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। सीरीज दिख रही है, लेकिन सब में कैसा है, अंतर समान है, तो उसको अपन कौन सी सीरीज बोलते हैं, समांतर श्रेणी। एक दूसरी श्रेणी होती है जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, जैसे तुम्हें पता चल रहा है कि गुण जैसे जैसे गुणा करते जाओगे वैसे वैसे अगला नंबर मिलता जाएगा। जैसे हम आपसे बोले, यहाँ लिखा है 2, और 2 का दुगना क्या होता, 4। अच्छा इसमें कितने से गुणा करा, 2 से। अब 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। ये सीरीज तुम लोग पढ़ते होगे, काय में कहूँ तो पढ़ा तू, यो रीजनिंग में पढ़ते हो आप, गुणोत्तर श्रेणी। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे बढ़ते जाते हो। कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं 2 ही से गुणा कर रहे हैं। एक ऐसा कॉमन गुणा, मतलब एक ऐसे नंबर जो सभी में कॉमन नंबर से गुणा करो और वो अगला नंबर मिलता जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना, हमने क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट आर इन जीपी। कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी में होता है, गुणोत्तर श्रेणी में होता है, और इसका जो अमाउंट है वो भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। एग्जाम्पल में जो हमने कल शुरुआत करी थी ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपसे बोले कि 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 10% है, तो बताओ 3 साल में कुल कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इससे 10% एक्स्ट्रा अगले साल मिलेगा, ऐसा ही। अच्छा किसी चीज को 10% बढ़ाना या फिर उसमें कितने का गुणा करना, 11/10 का, दोनों का मतलब एक ही होता। तो यदि 1000 रुपए थे, 11/10 कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 1100, पक्का। ये हो गया 1 साल के बाद। अच्छा फिर से इसमें कितने का गुणा करेंगे, 11/10 का, तो फिर से कितना हो गया है, 1210। अच्छा फिर से इसमें गुणा करेंगे कितने का, 11/10 का, तो कितना हो जाएगा, 1331। और आगे हम बढ़ते जाएंगे। यह है 1 साल का कंपाउंड अमाउंट, यह है दूसरे साल का अमाउंट, यह है तीसरे साल का अमाउंट। हर साल राशि 10% बढ़ रही है, और 10% बढ़ाना मतलब किसी एक कॉमन नंबर से क्या करना, गुणा। हो रहा 11/10, 11/10। अच्छा चौथे साल होगा तो फिर से कितना होगा, 11/10। 5वें साल भी फिर से 5/10। तो गुणोत्तर श्रेणी वही तो होती है क्या, कि जब एक निश्चित नंबर से क्या हो, गुणा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ये तो तुम्हें दिख रही होगी कि सर जो इसका अमाउंट है वो जीपी में होता है।
अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका जो ब्याज है ना वो भी जीपी में होता है, वो भी काय में होता है, जीपी में। अच्छा आप बताओ 1100 1000 से 1100 हो गए, इसका 10% ब्याज लगा ना आपको 100 रुपए। अच्छा इसका 10% ब्याज लगा कितना 110। अच्छा इसका 10% ब्याज लगा आपको कितना 121। ये पहले साल का ब्याज है, ये कितने साल का, अकेले दूसरे साल का ब्याज है, और ये अकेला तीसरे साल का ब्याज है। देखो इंटरेस्टिंग बात इनमें देखो, इनमें भी हर वक्त 10% बढ़ रहा है। देखो ये भी 10% बढ़ा 11/10, ये भी 10% बढ़ा 11/10। तो अमाउंट तो जीपी में होता ही है, साथ साथ में इसका जो क्या है, क्या बोलते हैं इसको अपन, ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी काय में होता है, जीपी में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी काय में होता है, जीपी में होता है। मेथड नहीं बताइए आपको, बस बताया है कि जीपी में होता है, इतना लिख लो, फिर हम मेथड बता दे रहे हैं। तुम्हारा थोड़ी बीच बीच में लिखत रहे हो ना, तो मन सो लगो रहे, नहीं तो रामायण से चला ही रही है। हाँ ये आखिरी है, अब सवाल करेंगे अपन, आज ही करेंगे, भूल जाओगे यार अभी के अभी। अमाउंट पूरा नहीं लिखा, व्हाट्सएप वाला मैसेज, अमाउंट क्या कर रहे, व्हाट्सएप पे ऐसे नहीं करे चर्चा। कौन क्या कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, क्या सुनो तो। मजाक हर बंदे करनी है, भयंकर खतरनाक। फोन लगा लेते, हाँ ठीक है, तुम फोन ही नहीं रखा, लिख लिया, ठीक है। अब रेशो मेथड में और इस मेथड में होती है कंफ्यूजन, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, घर पे जाके देखना भी पड़ेगा, और है ना। हाँ ना, तो कितना लिखना था, 210 का लिखना था, कहाँ मिला 210 का बैच, 100%, सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 331। ये होता है पहले साल का ब्याज, ये है दूसरे साल का ब्याज, वो है तीसरे साल का ब्याज, ठीक है। अब लिख लिया है तो आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ देखो सब 8000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और समय कितना है 3 साल। हम तुम्हें फिर से रेशियो मेथड बता रहे हैं। इसका 10% कितना होगा 800, अब इसका 10% कितना होगा 80, इसका 10% कितना होगा 8। ये कितने बार 3 बार, ये कितने बार 3 बार, ये कितने बार 1 बार, सबको जोड़ लेना, गुणा करके आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी, रेशियो मेथड। अब हम तुम्हें जीपी मेथड बता रहे हैं, ठीक है, कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट भी काय में चलता है, जीपी में। तो आपको सिर्फ पहले साल का ब्याज निकालना है, बात काम बन जाएगा। पहले साल का ब्याज कितना आएगा 800, ये है पहले साल का ब्याज। अब यदि हमें दूसरे साल का ब्याज निकालना है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि ब्याज हमेशा जीपी में चलता है। तो दूसरे साल जो भी ब्याज होगा वो इससे 10% एक्स्ट्रा होगा, इससे 10% एक्स्ट्रा होगा। तो अगर इससे 10% एक्स्ट्रा निकालना है तो या तो 11/10 कर दो या 10% निकाल लो। अच्छा 80 का 10% कितना होता, सॉरी 800 का 10% कितना होता 80, 800 में 80 जोड़ दिए तो कितने हो गए 880। सुनना, ये है पहले साल का अकेला ब्याज, ये है दूसरे साल का अकेला ब्याज, ठीक। अब तीसरे साल जो होगा वो इससे 10% एक्स्ट्रा आएगा, इससे 10% एक्स्ट्रा, इससे 10% एक्स्ट्रा निकालना, या तो 11/10 कर दो या इसका 10% निकाल लो, कितना आता, इसका 10% कितना होगा 88, इसमें जोड़ो 88, तो जैसे 88 जोड़ोगे तो आ जाएगा 8 और 8 16 और 1 9,
968। सुनना, ये निकला अकेले तीसरे साल का ब्याज। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज। हर साल ब्याज जो है वो 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जीपी में हो रहा है। अगर हम आपसे बोले पूरा ब्याज कितना है, तो ये 8, 8 से 14 की 4, 8 और 8 16, और 8 किया 24, 25 और 1 26, हो गया 26 48। दोनों में अच्छे से अंतर देख लेना। ये जीपी में बढ़ रहे हैं ब्याज इंडिविजुअल, ये पहले साल का, या अकेले दूसरे साल का, या अकेले तीसरे साल का। हर साल 10% बढ़ा है। 800 का 10% बढ़ा, 880 हो गए। इसका 10% बढ़ा, 968 हो गए। तो इसमें और इसमें लोगों को कंफ्यूजन होने लगता। यहाँ हम 800 का 10%, ये हम सक्सेस से वो निकाल रहे हैं, ये ब्याज के ब्याज निकाल रहे हैं जनरेशन वाइज, और यहाँ पे हम ब्याज बढ़ा रहे हैं जीपी में। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सामने है, अभी पूछो क्या समस्या है, लिख लो, अदरवाइज हो गया। फिर लास्ट मेथड यही थी। जीपी में होता है ब्याज, मतलब हर साल आपको उतने गुना करके बढ़ाना है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी सीरीज जिसमें अगला नंबर गुणा करके आता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल ब्याज है, अकेले पहले साल का ब्याज, अकेले दूसरे साल का ब्याज, अकेले तीसरे साल का ब्याज। हाँ, ये तुम्हारे वो निकलते हैं, ब्याज ही ब्याज है। हो गया, पूरे छाप लाए, हो गया कि नहीं? 4 मेथड है, फिर से सुनना। फ्रैक्शन एक, दूसरी है ट्री नहीं, इफेक्टिव रेट मेथड, वो डायरेक्ट परसेंट निकालना। तीसरा ट्री नहीं, रेशियो मेथड, वो काटा था, मैं कल नहीं आए थे ना तुम, कल आए नहीं थे लेके। तीसरा है ट्री मेथड, वो जो आपको नहीं करनी है। तीसरा एक्चुअल में रेशियो मेथड है। और चौथी कौन सी है? ये जीपी वाली मेथड। पक्का? अब आपके पास, हाँ भाई, ये है 3 सवाल, बात नहीं करो। ये है आपके 3 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या निकालना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सुनना, मेथड लगानी है आपको फ्रैक्शन मेथड। तीनों के तीनों सवाल फ्रैक्शन से करके बताओ। आंसर के बाद करवाएंगे, फ्रैक्शन करनी है, और कोई मेथड नहीं लगाना। जो मैंने बोला है वही करोगे, इसके अलावा कोई मेथड नहीं। ठीक है, ट्राई करो, और बाकी के। हाँ,
हो गए? है कोई जो अभी भी कर रहा है? कर रहे हो गए? चलो यहाँ देखो, सबके सब हो गए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक। सब यहाँ देखो बनते हैं, मैं पता है तुम लोगों से, ठीक है। सुनो, फ्रैक्शन क्या है? ये है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/5। तो राशि हर वक्त कितनी होगी? 6/5। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो वो 1/5 होती है, तो हर वक्त कितनी होगी? 6/5। 5 से कितनी होगी? 1 बढ़ के तो 6। कितने साल हैं? 3 साल। सो 6/5। इसको ऐसे ही कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा होता है। फिर कितने की घात? 3 की घात। 6 का क्यूब होता है 216, इसका होता है 125। ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। ब्याज कितना लग गया? 91 का। निकालना क्या है आपको? यही तो निकालना है ना, ब्याज। तो यदि प्रिंसिपल 125 है तो ब्याज 91 का लगता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1250। कितने गुना है? इधर से ये 10 गुना। नहीं आ रहा समझ में तो सीख लो। यदि 1250 हमारे अकॉर्डिंग 125 है तो 125 से भाग दे दियो, पहुंच गए 1 रेशियो पे। चाहिए कितने का था? 91 का, तो इंटू 91 कर दो। ठीक है भाई। अगर हमें अमाउंट निकालना होता तो कितने का गुणा करते? 216 का। अब इसको सॉल्व करो। 125 से कम 125, ये 10 बार गया, कितना आ गया? 910। पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा क्या था? दूसरा था 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/20। 20 से कितना हो गया? 21। कितने साल? 2 साल। तो 21/20 का स्क्वायर आएगा तो 441/400। 400 पे कितने का ब्याज मिलेगा? 41 का। तो 41/400, और ये प्रिंसिपल कितना है इसका? 1800। 0 0 0 1 2 1 2, ये कटोगे 2 से, ये काटोगे 9 से, और 9 1 9 18, फिर 2 से भाग भी देना है, काटा ही लो। 180.5 180.45 गुणा कर लीजिए अपने हिसाब से, तरीका देखते जाना। पक्का? तीसरा क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से कितने होंगे? 11। कितने बार? 4 बार। तो ऊपर आ जाएगा 14,641। याद होने चाहिए यार, है ना। और इधर कितना आएगा? 1 2 3 4। ब्याज कितने का लग गया? 4641 का। अच्छी बात है, इतना कर लोगे, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? सॉरी, आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 10,000। उसके अकॉर्डिंग कितना है? 20,000। जस्ट दुगना अगर डायरेक्ट दिख जाए तो, और नहीं दिख रहा तो सर 20,000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे 10,000, तो 10,000 से भाग दे दिया तो पहुंच गया 1 रेशो पे। निकालना कितने रेशो का मान है? 4641 का। 4641, ये कट गए, 2 करोगे गुणा तो 46 दूनी 92 82। इसी को कोई समस्या? पक्का? फ्रैक्शन मेथड में फिर बताओ, फिर से कोई समस्या है अभी किसी को? पहला, दूसरा, तीसरा देखो अच्छे से। डन। तीनों के तीनों सवाल डायरेक्ट रेट मेथड से करके बताओ। डायरेक्ट रेट मेथड। डायरेक्ट परसेंटेज कितना लग रहा? बे हमने फॉर्मूला बताए थे बे वाले, वो है डायरेक्ट रेट मेथड। तीनों हर किसी को सेकंड मेथड से तीनों सवाल करने हैं, काम चोरी नहीं करना। जमा तो हो गए, ले जे है आंसर। हाँ, हो काम चोर सकल से दिखाते है। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट और है।
20% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? 20 और 20 को सॉल्व करोगे 44%, 44 और 20 को सॉल्व करो फॉर्मूला से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, तो 72.8 पक्का? ठीक है। परसेंट आपको 20% के हिसाब से 3 साल में 72.8% का ब्याज लगेगा। फॉर्मूला वही है, ए वो वाला लगा लेना, कौन सा वाला, या तो वो 3 वाला लगा लो या वो 2 वाला 2 बार लगा लेना, ठीक है। अच्छे से देखो, हम तुम्हें बता रहे क्या बोला मैंने, बाकी जो करो जो कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, क्योंकि परसेंटेज में हमने पढ़ाया था, नहीं पता तो फिर दिक्कत होगी। 20%, 20%, 20%, या तो वो लगा दो 3r स्क्वायर और 3r का क्यूब 2 डॉट डॉट ऐसा वाला, या फिर इनको सॉल्व करो तो आएगा 44%। अब इसको सॉल्व कर लो तो a प्लस बी सो आ जाएगा 64, इसका और इसका गुणा सो आएगा 880 बटे कितना आएगा 100, तो आएगा 8.8, जोड़ दो इसमें 8.8, 72.8%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 20% के हिसाब से 3 साल में कुल कितना लग जाएगा? 72.8। सिंपल इंटरेस्ट तो 60% होगा, 20, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20.8। फॉर्मूला से निकालना, जैसे भी तुम्हें निकालना हो वो तुम पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। लिख लिया था, डन। तो क्या हम क्या करें को अब, ठीक, सवाल कहाँ लेके जाएंगे? देखो इधर, अब हम ये सॉल्व नहीं कर रहे। 20% के हिसाब से 3 साल में आपको जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 72.8%। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकाला? डायरेक्ट रेट मेथड से। अच्छा, ये किस चीज का होता है प्रिंसिपल? 72.8% किसका? प्रिंसिपल का। तो 1250 का 72.8% हटेगा बटे कितना आएगा? 100, एक जीरो हटाए तो एक जीरो और, सही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कटेंगे 5 बार, ये कटेंगे 4 बार, 4 से काटोगे 4 4 4 4 18 2 182 पंचे 18 पंचे 90 और 910। कैलकुलेशन अपनी हमारी देखा करो बस जब हम करवाएं, ठीक है। दूसरा, 5% के हिसाब से 2 साल में कितना लगेगा? ये तो डायरेक्ट दिख रहा, 5 और 5 10, 5 इंटू 5 बटे 100, 25 बटे 100, 2.5, मतलब कितना आ जाएगा? 10.25%। तो 5% के हिसाब से 2 साल में आपको इतना ब्याज लगेगा। ये किसका ब्याज होगा? प्रिंसिपल का। काय का? 1800 का। तो 1800 का कितना निकालना है आपको? 10.25, 10.25% हटेगा बटे कितना आएगा? 100, जी हटाए, सॉल्व कर लियो, ठीक है। तीसरा, ये तो याद करवाया था भाई, 10% के हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज लगेगा? 4641। किस चीज का 4641? 20,000 का। तो 20,000 इंटू 4641, परसेंट हटेगा बटे कितना आएगा? 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से गुणा करोगे 92 82। समझ गए? पक्का? दोनों मेथड कंप्लीट हो गई। देख लो, कोई समस्या हो तो बताओ। आपके पास है 30 सेकंड का समय, कोई समस्या है तो बताओ। अब ये नहीं बोलना कि कैसे निकाले, ये परसेंटेज कैसे निकाले, ये वाले 2 वाला भी दिया है फॉर्मूला, 3 वाला भी दिया है फॉर्मूला, वो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन है? ठीक है। इधर अब कर दे, कोई लिख तो नहीं रहा? ठीक। तीसरी मेथड, रेशो, करो सॉल्व। ऐसा करवा रहा है, ठीक है। हाँ देख, पहले देख लिया था हमने। हाँ, आप खाए को करोगे इस बार।
जीपी से नहीं करना, पहले रेशो वाले से करना, ठीक है। भाई इसकी 3 कॉन्सेप्ट लेक्चर हैं जिनमें केवल प्रैक्टिस है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, हो जाएंगे सभी मेथड से, कल भी, परसों भी और नरसों भी और ठरसों भी, ठीक है। चारों दिन केवल प्रैक्टिस चलेगी मेथड्स की, है ना। एक ही दिन का लेक्चर है अगर बोला जाए तो, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मेथड से यार परेशान हो जाओगी पेपर में, आंसर नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन देख के तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी से आंसर जल्दी आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के 10-10 सवाल आते हैं, और 10 सवाल के अगर पीछे पड़ गए अपन तो पेपर होता ही होगा। सीखने भी है, संग समझदारी बनने, क्योंकि इतने बड़े तो हो जाते ना अपन के कंपाउंड ब्याज तो निकाल ही सकते हैं, ठीक। ग्रॉस ये डिब्बे समेत है, नेट मतलब ये अकेला। इतना काफी था यार। देखो इधर सबके सब, हर साल 20% ब्याज लगना है, हर साल नहीं 20% ब्याज लगना है। कितने साल हैं? 3 टर्म है। अनुपात क्या होता? 3 3 1, गुणा देख लेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल का 20%, इसका 10% 125 होगा, बोलो। तो 20% 125 का डबल 150, सॉरी 250। अब इसका 20% लगेगा ना, ये फर्स्ट जनरेशन का ब्याज है, तो इसका 10% 25, 20% 50, इसका 10% 5, 10% सॉरी 20% 10 हो गए। ये 250 था, 750, 150 और 10 हो गए 910, सही है। 1250 का 20%, इस 250 का 20%, इस 50 का 20%। आ रही बात समझ में? ठीक। 5% लगना है 1800 का, इसका 10% होगा 180, तो 5% आधा 90, और नहीं कर पाते ऐसे तो कर ही लियो। 1800 को 5%, 1 2 3 4 18 5 90, ये तो कर ही सका तो, ठीक। तो भाई पहले साल नहीं, फर्स्ट जनरेशन के बाद 90 होगा। सेकंड जनरेशन इसका 5%, इसका 10% 9 होगा, 5% 4.5 होगा। 2 साल है तो कंपाउंडिंग होती है 2:1, 180 और 4.5 184.5, सही है। हमने इसका 5% निकाला जो कि ये आया, इसका 5% निकाला तो ये आया। केवल 2 जनरेशन के ब्याज चाहिए थे, वो निकाल लिए, ठीक। अब इसमें कितने जनरेशन के चाहिए? 4, वो भी कितना परसेंट? 10%। इसका 10% कितना होगा? 2000, इसका 10% 200, इसका 10% 20, इसका परसेंट 2, रेशो होता है 4 6 4 1, सही है। जे हो गए 8000, जुड़ गए, जे हो गए 1200, सो हो गए 92 9200, जो हो गए 40 सॉरी 80, तो 92 80 और 2 कितने? 82 92 82, सही है। देख लो अच्छे से। 5 मिनट और है अपने पास, नहीं हो गया? देख लो।
अच्छे से। ये हम इनके सक्सेस जनरेशन निकालते हैं, रेशियो में हम याद रखना जनरेशन निकालते हैं ब्याज की ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलती और हर साल वही रहेगी और पूरा कंपाउंडिंग होगा, इसकी शर्त होती है पूरी कंपाउंडिंग होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलनी नहीं चाहिए, हर साल वही। अगर बदल गई तो फिर पीछे दूसरी वाली मेथड लगाना। डन है। अब आते हैं अगले, अरे यार अगले नहीं, चौथा जीपी मेथड। ये हमें सबको लगता है ये कंफ्यूजिंग होती है, इस पे ये तीनों सवाल करके बता। सबसे लास्ट वाली, इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 2 मिनट्स, इतना काफी है क्योंकि बाद में मुझे बताना ही है ना। जीपी का मतलब होता है हर साल 20% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो पहले साल मिला उससे 20% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा अगले साल। अगले वाले में हर साल 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, अगले बार हर साल 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी पहले साल ब्याज मिला है उसका जीपी ये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली दूसरी क्लास है थोड़ी मेहनत वाली हो जाती है ना, तो मैं ज्यादा सुनना पड़ता है, हमें ज्यादा बोलना पड़ता है। देखो इधर, जीपी पहले साल इसका 20% ब्याज लगेगा, 10%, 20% ब्याज लगेगा, कितना आएगा 250। अब हमें पता है ये जो भी ब्याज है अगले साल इससे 20% एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, दो तरीके होते हैं एक्स्ट्रा निकालने के, या तो इसका 6/5 कर दो या 20% आराम से निकाल लो। इसका 20% होगा कितना 50 एक्स्ट्रा आएगा अगले साल ब्याज, तो कितना होगा वो 300। तो ये है फर्स्ट साल का ब्याज अकेला, ये है दूसरे साल का अकेला ब्याज। ठीक है, अच्छा तीसरे साल क्या होगा, इससे 20% एक्स्ट्रा, इससे 20% एक्स्ट्रा, या तो 6/5 कर दो इसका तो आ जाएगा डायरेक्ट, अदरवाइज इसका 20% निकाल लो, कितना होगा 60, वो एक्स्ट्रा आएगा 60, तो कितने हो गए 360। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, सबको जोड़ दो तो कितने आ गए 910। हमने अब ऐसे लिखे हैं ना, ऐसे में जोड़े में दिक्कत जाते हैं, सो हम ऐसे खड़े लिखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, 1800 का 5% कितना होगा 90। जो भी दूसरा साल होगा वो इससे 5% एक्स्ट्रा आएगा, इससे 5% एक्स्ट्रा, तो इसका 5% होता कितना है 4.5 एक्स्ट्रा मिलेगा अगले साल ब्याज, तो कितना मिलेगा 94.5, 180, 84.5। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज। हम तुम्हें मेथड की क्लैरिटी भी बता रहे हैं, ये मेथड वहां लगाई जाएगी जहां
वो कभी कभार क्या करता है कि तीसरे साल और चौथे साल का अंतर पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछेगा, बोलेगा कि तीसरे साल का जो ब्याज मिला था, जो चौथे साल का ब्याज मिला था, उनमें कितने का अंतर है। तो ये इंडिविजुअल ब्याज निकालता है हर साल का। देखो पहले साल 90 का, दूसरे साल इतने का, इसमें देखो पहले साल 250, अगले साल 300, अगले साल 350, ये अलग अलग ब्याज बता रही है ना, तब ये लगाते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 20,000 है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 2,000। अब इससे 10% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा अगले साल, तो 2,000 का 10% कितना होता? 200। तो अगले साल कितना ब्याज मिलेगा? 2,200। ठीक, अब इसका 10% अगले साल मिलेगा एक्स्ट्रा, मतलब 220 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कितने हो गए? 2,420। अब इससे 10% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, इसका 10% कितना होता? 242। जोड़ो यार, कितने हो गए? 2 जे 4 जे होगा 6, फिर से 6 और ये 2। सही है, ये है पहले साल का ब्याज, ये है दूसरे साल का ब्याज, ये है तीसरे साल का ब्याज, ये है चौथे साल का ब्याज, इंडिविजुअल। डन, सबको जोड़ोगे 92 82। अरे यार 92 कैसे लिखे जा, कैसे? 2,9 होगा 92 82। डन। दूसरा और तीसरा सवाल करके आना सीट का। ठीक है।